हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्लस पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है आपका, ठीक है, इस चैप्टर को नेशनल इनकम के साथ मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, तो इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को जानने से पहले हम एक चीज़ पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, कि इनकम का फ्लो कैसे होता है। ठीक है, इनकम जनरेट कैसे होता है। ठीक, तो हम इसमें जानेंगे इनकम जनरेट कैसे होता है। तो अब ये बताओ, इनकम जनरेट होता है तुम्हारा प्रोडक्शन से। ठीक है, इनकम प्रोडक्शन से जनरेट होता है। अब तुमको ये भी पता है कि प्रोडक्शन का जो होता है, प्रोडक्शन, ठीक है, किसी गुड्स का जो प्रोडक्शन होता है उसका किसी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, और इनकम जनरेशन का सबसे बड़ा सोर्स जो होता है वो प्रोडक्शन है। अब प्रोडक्शन करता कौन है? प्रोडक्शन करता है आपका प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है। ठीक है, चलिए, अब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा तो फ्री में तो होगा नहीं, इसके लिए कुछ तो चाहिए। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा पहले क्लास 11th में या कभी भी, तो प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करने के लिए 4 चीज़ की ज़रूरत होती है। कितने? 4 चीज़ की ज़रूरत। ठीक है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो अब ये बताओ, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, इन सभी के हेल्प से प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, तो इनको एक लैंग्वेज में इनको क्या बोला जाएगा? इकोनॉमी के एक लैंग्वेज में इसको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इसको कहा जाता है। अब देखिए कि जो प्रोड्यूसर है इसके पास जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, यानी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इसको मिलता कहाँ से है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इसको मिलता है कहाँ से? तो ये आपको बता दें, ये इसका हेल्प करता है हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, हाउस होल्ड इसका हेल्प करता है। हाउस होल्ड का मतलब कंज्यूमर, जो गुड्स एंड सर्विस को क्या करता है? कंज्यूम करता है। ठीक है, तो हाउस होल्ड सेक्टर इनको प्रोवाइड कराता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब सुनिए कि हाउस होल्ड सेक्टर ने लैंड लगाया, तो अब ये बताओ, हाउस होल्ड सेक्टर क्या प्रोड्यूसर को फ्री में देगा? मतलब फ्री में इनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देगा, फैक्टर सर्विस देगा? नहीं, इसके बदले में इनको पेमेंट मिलता है। किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को। कौन करता है? फर्म करता है, मतलब प्रोड्यूसर करता है। तो लैंड पर क्या मिलता है हाउस होल्ड सेक्टर को? रेंट। लेबर को क्या मिलता है? वेजेस एंड सैलरी। और कैपिटल पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन बॉडी। ठीक है, जिसको एक बिजनेसमैन अपने खुद के रिस्क पर चलाता है। ठीक है,
तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर कौन देता है? हाउस होल्ड देता है, इनको प्रोवाइड कराता है। और उसके बदले में फर्म इनको क्या पे करता है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो इसको बोलते हैं, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट। आगे समझे? ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझने से पहले हम कुछ बातें हैं जो आपको बताना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, कि इनकम जनरेट कैसे होता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। इनकम जनरेट होता है प्रोडक्शन से, क्योंकि प्रोडक्शन का सबसे बड़ा रोल होता है इकोनॉमी में। ठीक है, तो प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, प्रोडक्शन हुआ तो इससे इनकम जनरेट होगा ना। ठीक है, तो इनकम जनरेट हुआ और वही प्रोड्यूसर पे करेगा किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को। और हाउस होल्ड सेक्टर फिर क्या करेगा? पैसे को फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जरिए फिर से पैसा किसको देगा? प्रोड्यूसर को देगा। तो ये साइकिल बन जाता है एक तरीके से। ठीक है, तो इनकम जनरेट यहाँ से होता है। ठीक है, और ये चीज़ आपको पता है, जो प्रोडक्शन करने के लिए 4 चीज़ की ज़रूरत होती है: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और ये इनको किसके? विद द हेल्प ऑफ हाउस होल्ड के हेल्प से इनको ये मिलता है। ठीक है, अब इनके बदले में इनको क्या मिलता है? फैक्टर पेमेंट मिलता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक है, तो इकोनॉमी में, ठीक है, कुल 4 सेक्टर होते हैं। कितने सेक्टर होते हैं? 4 सेक्टर होते हैं। ठीक है, पहला हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट फर्म। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर जिसको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक है, जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है किसके लिए? गुड्स एंड सर्विस को परचेस करने के लिए। जैसे हम लोग हैं, ठीक है, तो जितने भी पब्लिक होते हैं वो क्या करते हैं? वो कस्टमर लोग परचेज और गुड्स एंड सर्विस का परचेज करते हैं, तो उसको बोलते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, फर्म नेक्स्ट फेस है, मतलब सेक्टर है फर्म, जिसको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, जो गुड्स और सर्विस को बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट सेक्टर, जिसको हम पब्लिक वेलफेयर के लिए जो काम करती है। ठीक है, जो दूसरे को सहायता देती है। फॉरेन सेक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एक्सपोर्ट को हम एक्स से डिनोट करते हैं, इंपोर्ट को हम एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कुल कितने? 4 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में। कितने सेक्टर? 4 सेक्टर: हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब चलिए, अब आते हैं मेन फाइनली हम लोग मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है, इट रिफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है। ठीक है, वो पहले इसमें इनकम जनरेट होता है। ठीक है, अब इनकम जनरेट कैसे होता है? प्रोडक्शन प्रोसेस से। ठीक है, आपको ये भी पता होगा कि जो प्रोडक्शन होता है उसी इकोनॉमी में सबसे बड़ा रोल होता है प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन होगा तो इससे क्या होगा? इनकम जनरेट होगा, जो प्रोड्यूसर के पास पैसा आएगा इससे। ठीक है, अब प्रोडक्शन हो गया मतलब इनकम जनरेट हो गया। नेक्स्ट फिर आगे बोला इट डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा क्या है फिर? डिस्ट्रीब्यूशन एमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जो प्रोड्यूसर के पास जो इनकम जनरेट हुआ, ठीक है, तो उस इनकम जनरेशन के बाद उसने क्या किया? उस पैसे को जो उसके पास जनरेट हुआ है वो हाउस होल्ड सेक्टर को क्या किया है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। वही जो लैंड, लेबर, कैपिटल दिया था, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो लैंड को क्या दे दिया गया? रेंट, लेबर को वेजेस एंड सैलरी, कैपिटल पे इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? जो पैसा जनरेट हो गया फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हो गया लोगों में, तो फिर हाउस होल्ड से क्या करते हैं? फिर से पैसा खर्च करते हैं। मतलब वो क्या करेंगे? जो पैसा उनके पास आया है वो फिर से फैक्टर सर्विस लगा देंगे गुड्स और सर्विस को प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये साइकिल हमेशा चलता रहता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? इनकम जनरेट होता है, फिर उसके बाद जो पैसा फर्म के पास आता है फिर उसे वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, किसके फॉर्म में? रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? सर्कुलेशन। ठीक है,
सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। हाउस होल्ड फिर क्या करता है, पैसे को फिर वैसे ही लगा देता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन होगा, फिर उसके बाद इनकम जनरेट होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर पैसा खर्च होगा, ठीक है। तो ये साइकिल बन जाता है, इस तरीके से ये चलता रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद दिया हुआ है कि 3 फेस होते हैं, ठीक है। 3 फेस होते हैं सर्कुलर फ्लो में, ठीक है। पहला है जनरेशन फेस, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन फेस, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन से ही इनकम जनरेट होगा। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन या इनकम फेस, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर पे पैसा उनको दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिस्पोजिशन फेस। डिस्ट्रीब्यूशन फेस को हम एक्सपेंडिचर फेस भी कहते हैं, कि जो पैसा उनके पास आ जाता है हाउस होल्ड के पास, वो फिर से क्या करते हैं, फिर से वो लगा देते हैं फैक्टर्स मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो ये साइकिल हमेशा चलता रहेगा। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा, तो ये सर्कुलर फ्लो यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। देखिए पहले क्या होता है, जनरेशन फेस, मतलब इनकम जनरेट होगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेस, डिस्ट्रीब्यूट होगा इनकम का, ठीक है। और फिर उसके बाद डिस्पोजिशन फेस, मतलब फिर से जो पैसा आता है हाउस होल्ड के पास, वो फिर से क्या होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में लग जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।